नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, हे महादेव, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है 4 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं और क्या है आज के लिए। नाउ वी हैव किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, द हाई प्रेस्टेस। द हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है आज का तीसरा कार्ड। अब देखते हैं और क्या है आपके लिए आज। एट ऑफ वॉन्ड्स। ये रहा द हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि आया है आज का फिफ्थ कार्ड। लेट्स सी आज का सिक्स्थ कार्ड क्या कहता है, जो कि लास्ट कार्ड होने वाला है। द सिक्स्थ कार्ड फॉर द डे इज द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया। लेट्स सी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर देता हूँ दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सारे कार्ड्स। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस। दोस्तों, सारे कार्ड को देखकर एक चीज लगता है, इस समय जो एनर्जी का फ्लो आपके जीवन में है और जिस ओर ये सारे कार्ड इशारा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभी आप बहुत काम हैं, बहुत शांत हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो अंदर ही अंदर जैसे एक तूफान, एक बवंडर जैसी बन चुकी है। और ये जो कह सकते हैं आप इस समय, ये जो एक रूप एनर्जी का आपके अंदर जो एक मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है इस समय, वो किसी ऐसे सिचुएशन के प्रति, कुछ लोगों के प्रति ऐसा अंदर ही अंदर कह सकते हैं, एक ऐसा बवंडर आपके अंदर चल रहा है कि जो बहुत बड़ा तूफान लेकर उन लोगों के जीवन में लेकर आने वाला है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान किया है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एक असर हुआ है, कुछ लोगों का बहुत गहरा असर हुआ है, इनफैक्ट मैं कहूँगा। और बहुत सारी जो उथल पुथल जीवन में आई है, जो लोग इसके कारण हैं, जो विरोधी बने बैठे हैं, जो दुश्मन बने बैठे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय ये जो आपके अंदर की ऊर्जा है, वो एक ऐसे तूफान का रूप ले रही है जो उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाली है। ये ऐसी तबाही होगी उन सभी के लिए कि ये उन्हें हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने जो कदम गलत तरीके से आपके खिलाफ जो उठाया, और कहीं ना कहीं आपकी इमेज, आपके मान सम्मान, आपके धन पर जो वार करने की कोशिश की है, ये सब बैकफायर हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब उन्हें ये जो रिजल्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। यहाँ एक चीज़ और भी दिख रही है दोस्तों, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से पहले सिचुएशन कुछ और थी। यानी कि पहले जो ये विरोधी दल थे, ये जो जो इस समय आपका जो दुश्मन बना बैठा है, पहले ये फुल कॉन्फिडेंस में था कि ये सक्सेसफुल अपने अटेम्प्ट में होगा, और कुछ हद तक ये लोग हुए भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने काफ़ी इश्यूज को फेस भी किया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हुआ, और ये बदलाव मैं कहूँगा ये किसी पर्सन, किसी इंसान, इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड तो नहीं है। ये एक ऐसी कह सकते हैं पारलौकिक शक्ति का इंटरवेंशन है आपके जीवन में, एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ सिचुएशन अचानक से पलटी है। और अभी
आपके प्रेजेंस से ही, आपके जहां पर आप दिख भी जाएं इनको, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खौफ की लहर, एक डर इनके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। इन लोगों ने गलत गलत झूठे झूठे इल्जाम जो आप पे लगाए, किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है आपके जीवन में, तो बिल्कुल ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सारी चीजें निकल के अब जो सच्चाई है वो आने वाली है। और इसी बात का डर उन सबको है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पे तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ। और ये बहुत अच्छी बात है, जो एक यूनिवर्स का इस समय साथ आपको मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको इन सारी सिचुएशन से निकलने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। आज का जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, वो आया है 4 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है मेडिटेशन को, कॉन्टेम्पलेशन को, एपैथी को, रेवलेशंस को, डिसकनेक्टेड। सो बेसिकली ये कार्ड दिखाता है कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो मन है वो अपने आप, जैसे भौतिक जगत से, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की क्षमता रखेगा। यानी कि अपने आत्मचिंतन, आत्म मंथन करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, एकाग्रता हासिल करने में यानी फोकस करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपका बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। यानी कि ये जो मेडिटेशन जो आप करेंगे, जो भी तरीका है आपका अपने आप को शांत करने का या फिर भगवान को याद करने का, वो कहीं ना कहीं आपको अपने आत्मिक स्थिति की ओर लेकर जाएगा। अपनी जो आपकी एक कह सकते हैं जो ऊर्जा है आपके आत्मा की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए दिख रही है। यानी कि जो आपका अंदरूनी सफ़र है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और ये कहने का जो कारण है उसका ये है, क्योंकि अगर आप देखें इन सारे कार्ड में से एक तो ये कार्ड तो इस चीज़ को बता ही रहा है, आपके मेडिटेशन जर्नी को दिखा रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये कार्ड कनेक्टेड है द हर्मिट के कार्ड से, क्योंकि यहाँ भी देखिए द हर्मिट का कार्ड इस चीज़ को शो करता है, जो कि है सोल सर्चिंग, खुद की आत्मा के बारे में जानना, अपनी पहचान, अपनी असलियत को जानना, अपनी जो इनर जर्नी है उसको एक्सप्लोर करना, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, विजडम, ट्रुथ सीकिंग, सच्चाई को ढूंढने वाला, अकेला रहकर अपने आप से चीज़ों को समझना, क्योंकि यहाँ देखिए बीइंग अलोन भी आया है, इंडिपेंडेंस, सारे बंधनों से मुक्त अपने आप को महसूस करना और सारे बंधनों से बाहर निकलना, इनर गाइडेंस, एक ऐसी अंदरूनी गाइडेंस आपको मिलेगी इस टाइम फ्रेम में जो आपके लिए भी थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होगा, आपको भी लगेगा, आपके लिए भी सरप्राइजिंग रहने वाला है और अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। ये जो भी आप फील करेंगे ये साफ तौर पे दिख रहा है। कॉन्शियसनेस, बिल्कुल आपकी जो चैतन्य ऊर्जा है, जो चेतना है, वो साफ तौर पे दिख रही है, उसकी जागृति हो रही है। और कहीं ना कहीं आप उसी मार्ग पर हैं कि आप अपने सच्चाई को जानेंगे, पहचानेंगे, अपनी रियलिटी को, अपने पर्पस को, अपने होने के कारण को। ऐसी सारी चीजें जीवन में कहीं ना कहीं आपको इस सफर पे आगे लेकर जा रही हैं, खुद की खोज के लिए साफ तौर पे दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा कनेक्शन आया दोस्तों दोनों कार्ड्स का, क्योंकि ये एक मेजर संकेत है आपके जीवन में कि अब आपकी लाइफ, भले ही आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां सब कुछ निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो डेफिनेटली अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है और इसी में आप बहुत आगे जाने वाले हैं आगे चल के। आज का जो सेकंड कार्ड आया दोस्तों, ये आया है किंग ऑफ कप्स, जो कि इशारा करता है, आप देख सकते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड। बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे। जो डिसीजंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से या दिल से सोचने की कोशिश ना कर करके एक बैलेंस वे में आप डिसीजंस को लेंगे और उससे आपके लिए आसानी भी रहेगी। आप समझ भी पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। एक अपने अंदर से, आपके अंदर की जो एक इनर गाइडेंस है वो आपको खुद गाइड करेगी, जो एक आत्मिक गाइडेंस, आपके सोल के लेवल पे जो गाइडेंस है आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं एंजल्स की टचिंग होगी, यूनिवर्स की टचिंग होगी, कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में आपको मदद मिलेगी। ये कार्ड कंपैशन को भी दिखाता है, डिप्लोमेटिक दिखाता है, कंट्रोल को भी दिखाता है। तो बिल्कुल चीज़ों को डिप्लोमेटिक वे में करना, डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करना और अपने जो गोल्स हैं
उनको अचीव करना ये साफ तौर पे दिखाता है कि डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली विथआउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका जो फोकस है चीज़ों पर बहुत अच्छा बना रहेगा। कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल आपका अच्छा रहेगा। सिचुएशन पे कंट्रोल आपका खास करके मैं कहूँगा अच्छा रहेगा। जो भी आसपास चल रहा है आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। बैलेंस, अगेन बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, तो बिल्कुल आप बैलेंस वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे, अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। सपोर्टिव लीडर, आप एक ऐसे रोल में लोगों को दिखेंगे जो एक सपोर्टिव लीडर की तरह चीज़ों को समझता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है, और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से आप निभा रहे हैं इस समय। आप जहाँ पर भी हैं लोग आपको एक लीडर की तरह देखेंगे। लोग एक क्वालिटी देखेंगे आपके अंदर कि आप किसी भी डिसीजन को बैलेंस वे में लेते हैं, ना कि किसी की इंसान की ओर या किसी सिचुएशन की ओर झुकाव होकर किसी फैसले को करना। ऐसा नहीं करते हैं आप जो सच है उसका साथ देते हैं, चाहे फिर अपना ही क्यों ना सामने खड़ा हो। तो ये चीज़ करना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, क्योंकि हम अक्सर अपने लोगों को लेकर बायस्ड हो जाते हैं। अपनी सिचुएशन जहाँ हमें बेनिफिट दे रही है हम उसको लेकर बायस होते हैं, लेकिन आप बायस नहीं होंगे। साफ तौर पे दिख रहा है कि आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देख के फिर जो सही है उस पर डिसीजन लेकर दिखाएंगे। इसीलिए ये आपके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है, और लोग आपको ऐसे पोजीशंस पे देखना पसंद करेंगे जहां आप चीज़ों को संभाल सके। टॉलरेंस, एम्पैथेटिक, बिल्कुल ये आपके नेचर में है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आप पहली बात तो अपन किसी के बुरे सिचुएशन को, बुरे समय को अच्छी तरीके से अपने आप से रिलेट कर पाएंगे और उसकी मदद करेंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में आप भी ऐसी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं। और जब आप किसी और को देखते हैं अपनी ही जगह पर, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी तौर से आप मदद करेंगे, आप समझ सकेंगे उनकी सिचुएशन, उनके इमोशंस को, तो एक कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा लोगों से। आज का जो थर्ड कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है द हाई प्रीस्टेस, जो कि शो करता है इंट्यूशन को। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो डेफिनेटली ग्रो हो रही है डे पर डे। आपके अंदर एक कह सकते हैं जो एक इनर गाइडेंस आपको मिलेगी आगे चलकर, और अभी भी जो मिलती है रह रहकर, वो सब आपकी इंट्यूशन पावर के कारण है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल है जिसके अंदर इंट्यूशन की शक्ति डे पर डे इंक्रीज हो रही है, और ये एक टचिंग भी है एंजल्स की, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और ये जो है ये किसी तरीके का देखिए एक सेक्रेड नॉलेज को भी दिखा रहा है, यानी आप एक ऐसी सोल होंगे जो सेक्रेड नॉलेजेस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, गहराई से सोच विचार करेंगे, मनन चिंतन मंथन आपका चलेगा कहीं ना कहीं। प्लस एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि आपके मन की प्योरिटी साफ तौर पे इस समय नजर आ रही है। आपके आत्मा की जो ऊर्जा है वो इतनी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग रहने का कारण है कि आप एक बहुत प्योर सोल है, यानी कि दुनियावी जगत में रहकर भी आपके ऊपर उस तरीके का छिलका दुनिया का नहीं चढ़ा है जैसे बाकी ऊपर चढ़ा रहता है। हाई मोरल्स को दिखाता है, बिल्कुल आपका जो इस समय एक मोरल जो पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई रहने वाला है। यू विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ राइट वे, प्लस आप लोगों की मदद कर पाएंगे, साफ तौर पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने इंट्यूशन को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज डे बाई डे। एंड प्लस आपको एक अंदर से कह सकते हैं ये जो इनर गाइडेंस है आगे चल के और अच्छी होती जाएगी आपकी, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर आपके अंदर से ही जैसे आपको गाइडेंस स्वतः ही मिलने लगेगी, और कहीं ना कहीं ये अभी भी हो रहा है आपके साथ। तो ये कार्ड भी बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया दोस्तों वो आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है स्पीड को, प्लस रैपिड एक्शन, मूवमेंट, स्विफ्ट चेंज, मैनिफेस्टिंग क्विकली, एंड देन क्विक डिसीजंस, एयर ट्रैवल। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब चीज़ें ना आप तेज़ी से चीज़ों को करेंगे। कोई डिसीजन लेना हुआ, कोई एक्शन लेना हुआ, तो आप ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चलेंगे,
ये ऐसा टाइम होने वाला है कि अब आप तेजी से हर चीज करेंगे। आप ना अगले को मौका ही नहीं देंगे कि वो आपके ऊपर पलटवार कर सके। आप खुद इतने स्पीड में रहने वाले हैं, आपके डिसीजंस ऐसे रहने वाले हैं कि आप बहुत जल्दी, और पता भी नहीं चलेगा, आपके दुश्मन आपके शत्रु तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने इतने जल्दी कोई चीज़ कैसे कर ली। तो यहाँ पर आप बहुत लोगों को हैरान भी करने वाले हैं। ये कार्ड ये भी शो करता है कि कहीं बाहर ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहाँ पर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। रिश्तों में कोई अगर डिसीजन लेना है तो आप देरी नहीं करेंगे, तेज़ी से डिसीजन लेंगे, जल्दी से जल्द आप ट्राई करेंगे कि चीज़ें सॉल्व हों या बेटर हों। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर वर्क एंड अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी काम करना है, डिसीजन लेना है, तो आप रुकने वाले नहीं है, वेट नहीं करने वाले, जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को निपटाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब फुल ऑन एक्टिव रहने वाले हैं आप। ये कार्ड मूवमेंट को भी दिखाता है, किसी तरीके की मूवमेंट घर परिवार में हो सकती है, चाहे जगह को लेकर या काम को लेकर, तो वो भी अच्छा ही रहने वाला है आपके लिए। द हर्मिट जो कि आज का फिफ्थ कार्ड है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पहला कार्ड है फोर ऑफ कप्स और जो द हर्मिट है, ये दोनों कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपकी सोल जर्नी की ओर इशारा कर रहे हैं और साफ तौर पे दिख रहा है कि जीवन में सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल पर्पस है उस ओर भी आप अग्रसर, उस ओर भी आप आगे बढ़ रहे हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। नाउ लेट्स सी आज का जो लास्ट कार्ड आया है, ये आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड शो करता है अबंडेंस को। बहुत अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है जीवन में धन की अच्छी खासी, कह सकते हैं एक इंक्रीमेंट, एक ऐसा इंक्रीज मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। पैसों को लेकर बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, पैसे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये एक गुड पेरेंटिंग की ओर भी इशारा कर रहा है। अगर आप आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल आप अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे और वो लकी होंगे कि ऐसे माँ बाप आप उन्हें मिले हैं। ये आपके डेवलपमेंट को भी दिखाता है कि आप हर फील्ड में इस समय डेवलप करेंगे, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो या फिर आपकी जॉब हो। नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ को दिखाता है, बिल्कुल यहाँ ग्रोथ आपकी रहेगी। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अपने रिश्तों में चीज़ें बेटर आप करते हुए दिख रहे हैं, यानी आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, दोनों के रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। और ये एक्शन को भी दिखाता है कि आप बिल्कुल जिस जिस लेवल पे आपको इस समय कोई अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है, यानी कि अगर किसी तरीके का कोई ऐसा सिचुएशन जीवन में बना हुआ है जहाँ इस वक्त आपको कोई ना कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आप उस डिसीजन को लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अच्छी तरीके से उसे निभाते हुए भी दिख रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो थी आज के रीडिंग और सारे कार्ड्स मैं यहाँ देख सकता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए आज आपके लिए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है आप सभी के लिए और एक स्ट्रांग पोजीशन में आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और एक ऐसी एनर्जी की शील्ड आप सभी के अराउंड क्रिएट हो जाए जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं कल आपसे फिर से एक नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप जहां भी हों वहां खुश रहें, सक्सेसफुल रहें, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर चीज जीवन में हमेशा भरी रहे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, कल फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।